तो आज के हमारे टॉपिक्स हैं मिरर एंड उनके टाइप और उनके यूज़। तो सबसे पहले मिरर के बारे में जानेंगे कि मिरर होता क्या है, मिरर बनता कैसे है। तो मिरर को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो मिरर को हम कह सकते हैं कि ये एक पॉलिश सरफेस होता है जिससे मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा कि जो मिरर्स होते हैं उनके पीछे एक पॉलिश लगी होती है, लेकिन वो आपको जनरली ग्रीन या फिर ग्रे कलर में दिखाई देगी, लेकिन उस पॉलिश का कलर जो है वो हमें नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उससे लाइट ऑलमोस्ट रिफ्लेक्ट हो जाती है। वो जो रिफ्लेक्शन होती है उससे वो सब्सटेंस होता क्या है? वो होता है सिल्वर। सिल्वर की प्लेटिंग की जाती है, सिल्वर की प्लेटिंग की जाती है ग्लास पर। तो सिल्वर की जो प्लेटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, इसलिए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पीछे पेंट लगाया जाता है, जो कि किसी भी कलर का हो सकता है, लेकिन जनरली ग्रीन या ग्रे कलर में मिलता है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ मिरर पर। आते हैं टाइप्स ऑफ मिरर्स के बारे में। जनरली हमारे दो टाइप के मिरर्स होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर्स। प्लेन मिरर जो होता है ये स्ट्रेट ग्लास के पीछे अगर हम सिल्वर की पॉलिशिंग कर दें, पॉलिश को इस तरह से दिखाया जाता है, तो इसको हम प्लेन मिरर बोल सकते हैं। तो जो प्लेन मिरर होता है इसमें किस तरह से रिफ्लेक्शन होती है, या कह सकते हैं कि किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होती है। इसके दो नियम हैं कि अगर सपोज दैट इसके फ्रंट में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो जितनी डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पर इसकी इमेज बनेगी। सपोज दैट ये डिस्टेंस d पर है इमेज हमारा ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी सेम ही डिस्टेंस पर बनेगी। और जो इसका साइज होगा, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही साइज इमेज का भी होगा। और जो हमारा प्लेन मिरर है वो हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनाता है, यानी इसको एक स्क्रीन पर नहीं लाया जा सकता। अब आते हैं हम स्फेरिकल मिरर्स पर। स्फेरिकल मिरर्स नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक स्फेयर से बनते हैं। अगर हम एक स्फेयर को दो हिस्सों में बांटें तो इसके हमारे पास दो पार्ट्स आएंगे कुछ इस तरह से। अगर हम इन दोनों को डिफरेंटली पॉलिश करें तो हमारे पास दो तरह के मिरर्स बन के आएंगे। कुछ इस तरह से यह वाला मिरर होगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, और यह वाला मिरर होगा कॉनकेव मिरर। मिरर्स के यूजेस पर तो सबसे पहले प्लेन मिरर्स का यूज देखते हैं। तो सबसे पहले जो प्लेन मिरर्स हैं ये हमारे घरों में यूज होते हैं, जैसे शेविंग के लिए, ड्रेसिंग के लिए, इस तरह से। इसी तरह एक इंस्ट्रूमेंट होता है पेरिस्कोप, जो कि सबमरीन में होता है। किसमें होता है? सबमरीन में, जिससे सबमरीन के अंदर बैठे बैठे बाहर की चीज़ें देखी जाती हैं। और जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे टेलीस्कोप हो गए और माइक्रोस्कोप और बहुत सारी ऐसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें प्लेन मिरर का यूज़ किया जाता है। अब आते हैं यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर्स पर। जो कॉनकेव मिरर है ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? जैसे शेविंग मिरर्स हो गए, और जो व्हीकल्स की हेडलाइट्स होती हैं, और
फ्लैश लाइट्स होती हैं और टेलीस्कोप्स, इन सभी में यूज़ किया जाता है। अब आते हैं यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पर। जो व्हीकल के साइड मिरर्स होते हैं उनमें सर्वेलेंस के जो मिरर्स होते हैं उनमें, और जो रोड सर्विस मिरर्स होते हैं उन सभी में ये यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक वाइड एंगल मिरर होता है। यानी ये बहुत सारा एरिया एक छोटे हिस्से में दिखा सकता है।